बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका और आम इंतखाबात की तैयारियां सियासी जमातों की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। सियासी तकसीम अपने अरूज पर है और हर सियासी जमात समझती है कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए अपने आप को फिट समझती है। अपना मंशूर अवाम के सामने लाने की बातें हो रही हैं और माजी में जो कारकर्दगी उन्होंने की उसके तज़किरे किए जा रहे हैं। हर सियासी जमात, यकीनी बात, उसका अपना एक एजेंडा है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका अपना एक मंशूर है। लेकिन इसके साथ साथ जब इंतखाबात सर पर होते हैं तब मीडिया का काम शायद ज़्यादा बढ़ जाता है। मीडिया का काम हर सियासी जमात के एजेंडे को, जो उसका मंशूर है, उसको अवाम के सामने रखना होता है, हालात का जायज़ा लेना होता है, तजिया करना होता है और जो सियासी जमात भी अपनी एक्टिविटी करती है उसको अवाम के सामने लाना होता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर पिछले कई सालों की आप सियासत अपने सामने रखें और आपका मीडिया अगर आप उसको देखें तो आपको नजर आएगा कि मीडिया इतना तकसीम हो चुका है, इतनी मजहबी मुनाफरत आम हो चुकी है कि अब शायद जो काम मीडिया का होना चाहिए था और जो मजहबी जमातों का होना चाहिए था और जो सियासी जमातों का होना चाहिए था उससे हम सब बहुत दूर जा चुके हैं। मीडिया का काम गैर जानबदारी के साथ हालात का तजिया करना होता है। मीडिया का काम हालात और वाक़यात को सही अंदाज में पेश करना होता है। लेकिन आप टीवी स्क्रीन जब ऑन करते हैं तो आपके सामने जो बैठे हुए लोग होते हैं उनका एजेंडा आपको सुनने को मिलता है। हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है और लोग अलाइन हो चुके हैं। कोई समझता है इमरान खान साहब को पावर में लाने के लिए उसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, कोई समझता है मियां नवाज शरीफ को वापस लाना उसी की जिम्मेदारी, और कोई समझता है कि पीपल्स पार्टी की बात सबसे सच्ची और सबसे अनोखी बात है, इसलिए उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। मजहबी जमातों की बात की जाए, कोई समझता है कि MMA मुतबादल हो सकती है, इसलिए उसी की बात को टेलीविजन चैनल्स पर आम किया जाना चाहिए। इसलिए आपको बहुत से सोशल मीडिया पे जो एक नए नए नाम देखने को मिले हैं, अगर मैं आज आपके सामने पेश करूं तो आप देखते हैं कि किसी तजियाकार के बारे में कहा जाता है बूट पालशिया है, किसी के बारे में कहा जाता है यूथिया है, किसी के बारे में कहा जाता है कि ये किसी और ही का एजेंडा लेके बैठा हुआ है, लफाफा लेने वाला है। और लफाफा साफी की टर्म भी आपने देखी होगी, इस दौर में बड़ी आम हुई है। सियासी जमातों ने भी इस टर्म को आम किया और सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो आप और मुझ में से हैं वो हर रोज इस किस्म के फतवे जारी करते हैं। हर रोज कहते हैं, अपने से इख्तलाफ करने वाली बात को सुन के फौरी सोशल मीडिया पे आके कमेंट कर देते हैं कि फलां शख्स ने लिफाफा पकड़ा हुआ है, इसलिए कि उसकी मर्जी की बात नहीं की जा रही, और फलां शख्स यूथिया है इसलिए कि वो किसी और की बात नहीं सुनना चाहता, सिर्फ इमरान खान साहब की बात को सच मानता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये तकसीम इतनी खतरनाक होती चली गई है कि अब सोशल मीडिया पे जब आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई तजिया सुनते हैं, कोई बात देखते हैं तो उस पर फौरी इतने खतरनाक कमेंट आते हैं, गालियां तक दी जाती हैं और आपको एक पार्टी के साथ अलाइन कर दिया जाता है। इसमें कसूर हमारा बहुत है। अगर आप देखें और बगौर जायजा लें और खुद इस बात की निशानदेही करें तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई मीडिया भी कहीं ना कहीं किसी एजेंडे का शिकार हो चुका है। मुख्तलिफ एंकर्स ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली हैं, उन पार्टियों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। उन्हें नजर नहीं आता कि नवाज शरीफ ने कौन सी गलती की है, उन्हें यह नजर नहीं आता कि इमरान खान से कौन सी गलती सरजद हुई है, उन्हें पीपल्स पार्टी की कोई गलती नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ उन्हें यह नजर आता है कि जिस पार्टी के साथ वो अलाइन हो चुके हैं बस वही सच्ची है, बाकी सारी पार्टियां झूठी हैं। ये हमारा अलमिया है। कोई सियासतदान भी इस काबिल नहीं होता, कोई फर्द इस काबिल नहीं होता कि वो 100% दुरुस्त काम करे। उसमें गलतियां भी होंगी, उसमें अच्छाइयां भी होंगी, उसमें बुराइयां भी होंगी, लेकिन मुखालफत करने वाले को सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं और सपोर्ट करने वाले को सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं। इन हालात में जब इलेक्शन होंगे तो आप तसव्वुर कीजिए कि आपको इलेक्शन के दिनों में किस किस्म के तजिए सुनने को मिलेंगे, किस किस्म की बातचीत सुनने को मिलेगी। आपको नजर आएगा कोई शख्स किसी को जितवाने के चक्कर में होगा तो कोई किसी को हरवाने के चक्कर में होगा। इस सूरत हाल में मीडिया की अपनी साख कहाँ रह जाएगी? क्या मीडिया की क्रेडिबिलिटी इस हवाले से इलेक्शन में कोई किरदार अदा कर सकेगी या नहीं? या लोग देख के मीडिया के लोगों को अपना एक मजा लेंगे, गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मीडिया दुनिया भर में बड़ा एक इन्फ्लुएंस रखता है, असरअंदाजी होती है उसकी। लेकिन हमारे यहाँ अगर मीडिया इतना डिवाइड हुआ है तो क्या इसकी असरअंदाजी मौजूद रहेगी? इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। इसके साथ साथ मीडिया पे बैठे हुए लोग और मजहबी जमातों के अकाबरीन और कुछ मीडिया के दानिश्वर जब बात करते हैं तो मजहबी हवालों से भी किसी ऊपर फतवे लगा देते हैं, किसी के हवाले से मजहबी मुनाफरत की बात करते हैं, मजहबी तकसीम की बात करते हैं। उससे सोसाइटी को कितना नुकसान होता है ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद